हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इनएविटेबल ज्ञान। इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट। ओके, यानी कि रेखीय मापन। तो बच्चों, जब भी हम किसी वस्तु को या ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, यानी कि नापते हैं या मापन करते हैं उसका, तो वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग इट विद अ नोन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यानी कि क्या है कि वास्तव में मापन के ज्ञात मानकों के उसकी तुलना करते हैं। ठीक है, उसका हम क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअल में उसको कंपेयर कर रहे होते हैं कुछ नॉन स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट के हैं उसके साथ में। और अगर हम बेस यूनिट की बात करें, लेंथ की बेस यूनिट की बात करें, सिस्टम इंटरनेशनल के हिसाब से बेस यूनिट क्या है हमारी, मीटर है। ओके, और मीटर के कुछ मल्टीपल्स क्या है, तो वो जैसे 1 मीटर में 1000 mm होता है, सेंटीमीटर में 10 mm होता है। mm का मतलब है मिलीमीटर्स। ओके, और मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन है। ये जो सिंबल है ये माइक्रोन का सिंबल है। और एक माइक्रोन में यानी कि माइक्रोमीटर में अगर हम बात करें तो 0.001 mm होता है। यूजुअली क्या होता है कि इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में यानी कि मेजरमेंट में प्रेफर्ड यूनिट जो है मेजरमेंट की, वो मीटर ना होकर मिलीमीटर रखी जाती है। तो देखिए इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, mm है। सभी छोटी और बड़ी माप जो ली जाती है, सभी डायमेंशंस जो ली जाती हैं वो मिलीमीटर्स में ली जाती है। कोई भी छोटी से बड़ी डायमेंशन ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए इस फिगर में आप देखेंगे तो ये mm में है। ठीक है, उसी प्रकार इसको देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है किसी भी अगर कोई व्हीकल है या गाड़ी है उसका मेजरमेंट जो लंबाई दी हुई है वो भी हमें इसमें दी हुई है, ये mm में दी होती है। और आपकी जो विड्थ है डायमेंशन उसको देखेंगे तो वो भी mm में रहेगी। उसी के साथ में एक और प्रणाली यूज की जाती है मेजरमेंट की। ठीक है, वो क्या यूज की जाती है, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लेंथ मेजरमेंट यूज किया जाता है, यानी कि ब्रिटिश सिस्टम यूज किया जाता है। तो एक तो हमारा क्या हो गया, मेजरमेंट सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखें तो बेसिक जो 2 सिस्टम्स यूज किए जाते हैं, एक तो होता है मैट्रिक। ठीक है, जिसकी अभी हमने बात की, मीटर में हम सारे मेजरमेंट ले रहे हैं। और दूसरा होता है ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, मैट्रिक वाले को हम कहते हैं MKS, जिसमें कि M रिप्रेजेंट करता है मीटर को, M रिप्रेजेंट किसको करता है, मीटर को रिप्रेजेंट करता है, K रिप्रेजेंट करता है किलोग्राम को, एंड S रिप्रेजेंट करता है सेकंड को। ठीक है, ये चीज मेन है। तो जो हमारा MKS सिस्टम अभी हमने देखा तो वो कहता है MKS सिस्टम होता है। उसी के अलावा दूसरा सिस्टम जो है वो है ब्रिटिश प्रणाली, यानी कि जिसको हम कहते हैं FPS सिस्टम। FPS से क्या मतलब है, FPS से मतलब है F फॉर हो गया फुट, P फॉर हो गया पाउंड, और जो S है वो सेकेंड। तो ये आपकी दूसरी प्रणाली है। ओके, तो एक हो गई MKS और दूसरा हो गया FPS। जैसा कि हमने बताया कि छोटी बड़ी डायमेंशनों को मीटर में वर्णित किया जाता है या उसमें ही मेजर किए जाते हैं। तो इन सबको मेजर करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इंजीनियरिंग स्टील रूल का। स्टील रूल आपने वर्कशॉप में जब हम कार्य करते हैं तो वर्कशॉप में आपने स्टील रूल जरूर देखा होगा। इसमें ये मेनली स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ठीक है, और इसमें जो जिस लेंथ में ये पाए जाते हैं वो क्या क्या है, 150, 300, 500 और 1000 mm में होती है। और अगर इसकी रीडिंग की बात करें, इसकी रीडिंग एक्यूरेसी की अगर हम बात करें बेटा, तो इसकी रीडिंग एक्यूरेसी जो है वो 0.5 mm या 1/64 इंच की सूक्ष्मता में लिया जाता है इसको। अगर एक्यूरेट रीडिंग की बात करें, फॉर एक्यूरेट रीडिंग अगर हम देखें तो इसकी जो मेजरमेंट है या हम इसकी रीडिंग लेने समय हमें ये ध्यान रखना है कि इसका हमेशा जो व्यू पॉइंट है, ओके, इसका जो व्यू पॉइंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं, इसका जो व्यू पॉइंट है वर्टिकल रहना चाहिए। और ये एक तरीका इसमें दिखाया गया है इस फिगर में। इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो एक तरीका दिखाया गया है कैसे आपको मेजरमेंट लेना है। जैसे ये ट्राई स्क्वायर है, ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, ट्राई स्क्वायर। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे ट्राई स्क्वायर क्या होता है, और जिसमें कि ये इसके 2 पार्ट होते हैं, एक स्टॉक होता है और एक ब्लेड होता है।
और ये स्टील रूल दिया हुआ है। अब इसको मेजरमेंट करने के लिए आप देख रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि हमें इसकी डायमेंशन जो ले रहे हैं उसमें ट्राई स्क्वायर रख दिया हमने, ये 90 डिग्री पर सीधे इसके बेस से लगाते हुए, और ये स्टील रूल रखा है। तो स्टील रूल को देखेंगे आप, बिल्कुल ही सीधा सीधा रखा हुआ है, वर्टिकल पोजीशन में रखकर हम इसको मेजरमेंट ले रहे हैं। अब यहाँ क्योंकि मेजरमेंट की बात हो रही है तो माप लेने की विधियां जो हैं वो मेनली क्या होता है कि 3 प्रकार की विधियां होती हैं, ठीक है, जिसमें कि एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है, दूसरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट, और तीसरा जो है वो है तुलनात्मक मेजरमेंट, कंपैरेटिव जिसके कहेंगे, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट मेजरमेंट की बात करें तो डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है बेटा, इस विधि में किसी जॉब का माप सीधे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर से मापा जाता है, जिसकी रीडिंग सीधे पढ़ ली जाती है, ठीक है। डायरेक्ट मेजरमेंट क्या समझ गए आप, जैसे स्टील रूल है, वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, इन सभी में क्या होता है कि डायरेक्ट मेजरमेंट हम लोग ले लेते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट कैसे ले रहे हैं कि सीधे सीधे हमें रीडिंग मिल जाती है, उस पर सीधा सीधा, जैसे मान लो स्केल का आपने स्टील रूल की बात करी तो इससे हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, जैसे ही लगाएंगे आपको मालूम पड़ गया, जैसे यहाँ पर जॉब है, ठीक है, जॉब पे हमें पता लग रहा है कि इसका जो डायमेंशन है ये हमें जैसे इंचेस में मान लीजिए दिया हुआ है, तो ये 1 से लेके हमारे 4 तक गया है, तो ये मालूम पड़ गया हमें कि ये 3 इंच का है, डायरेक्ट पता लग रहा है। वहीं पर इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि पहले तो जॉब को आप माप लेते हैं, जैसे यहाँ पर कैलिपर का यूज किया गया है, आउटसाइड कैलिपर से आपने इसका मेजरमेंट ले लिया, ठीक। अब इसको जैसे जॉब का मेजरमेंट लेने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, इस फिगर में दिखाया गया है कि हमने मेजरमेंट लेने के बाद में आपने फिर क्या किया है कि एक स्टील रूल पे मेजर किया है कि इसका कितना मेजरमेंट आ रहा है। मतलब एक तरीके से क्या कर रहे हैं, माप को ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, माप को ट्रांसफर कर रहे हैं। या तो आप पहले जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखिए 3 इंच की बात की गई है, तो 3 इंच क्या करेंगे कि हमें कोई जॉब, जैसे ये जॉब दी हुई है जिसमें कि ये डायमेंशन हमें दिया था 3 इंच का दिया हुआ है, तो 3 इंच के डायमेंशन का अब हमें दूसरी चीज हमें देखनी है कि उसका भी डायमेंशन 3 इंच हो, और हमें इनडायरेक्ट मेजरमेंट यूज करना है, तो हम ये इस तरीके से करेंगे, इसकी माप को यहाँ से चेक कर लेंगे और उसको फिर दूसरी जॉब पर ट्रांसफर कर देंगे, वो मेजरमेंट कर लेंगे भाई, ठीक है, कि ये आपका इतना डायमेंशन हो गया है, ठीक है। तीसरा तरीका जो होता है वो होता है तुलनात्मक माप। इस विधि में जॉब का माप किसी मास्टर जॉब से तुलना करके चेक किया जाता है। कोई हमारे पास मास्टर जॉब है उससे तुलना करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे उसको, और उसके थ्रू हम उसको चेक करेंगे। चलिए वापस से हम चलते हैं अपने टॉपिक पे जो हमारा चल रहा था, स्टील रूल की हम बात कर रहे थे। देखो एक तो हमने जो अभी बात की थी वो स्टैंडर्ड स्टील रूल की थी। अब स्टैंडर्ड स्टील रूल के सिवा बेटा कुछ और प्रकार के स्टील रूल भी होते हैं, जैसे नैरो स्टील रूल है, शॉर्ट स्टील रूल है, ठीक है, टेपर्ड एंड के साथ स्टील रूल है, ठीक है, जिसका कि एक सिरा जो है टेपर्ड होता है। तो नैरो स्टील रूल क्या होता है कि इसका प्रयोग मेनली हम लोग यूज करते हैं की बेस की गहराई मापने के लिए, छोटे व्यास की गहराई को मापने के लिए, की बेस की गहराई को मापने के लिए, छोटे व्यास की गहराई को मापने के लिए, ब्लाइंड होल के लिए हम यूज करते हैं, और कई सारी अन्य जॉब जहां पर कि साधारण रोड नहीं पहुंच सकती, साधारण रूल जहां नहीं पहुंच सकती है उस जगह हम लोग नैरो स्टील रूल का यूज करेंगे। इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 5 mm और मोटाई 2 mm होती है। इसी में एक शॉर्ट स्टील रूल है, यह 5 छोटी रूलों का सेट होल्डर के साथ होता है, ठीक, जिसका प्रयोग सीमित व हार्ड माप लेने के लिए किया जाता है जहां पर स्टील का प्रयोग नहीं करना होता है, ठीक है, जहां पर स्टील रूल का यूज नहीं करना हो वहां पर हम इस शॉर्ट स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। इसका यूज क्या है, यह एक तो ग्रूव में, फिर छोटे शोल्डर में, कीवे को मापने में करते हैं, शेपर, मिलिंग और टूल तथा डाई मशीनिंग क्रियाओं में किया जाता है इसका यूज। ओके बेटा, इसी के साथ में आप देखेंगे ये जो शॉर्ट स्टील रूल है बेटा, ये क्या होता है कि ये तो ये स्लॉट वगैरह में इजीली इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है, इजीली क्लैम्प किए जा सकते हैं। ये नर्ल टाइप का जो हैंडल लगा होता है इससे आप उसको ढंग से क्लैम्प कर सकते हो। अगर एक इसकी ग्रेजुएशन की बात करें तो एक तरफ जो है वो 32 में ग्रेजुएशन दी होती है, यानी कि 32 ग्रेजुएशंस होती हैं, और दूसरी तरफ 64 ग्रेजुएशंस होती हैं।
अब बात करते हैं स्टील रूल विद टेपर्ड एंड की। इसकी मैं बता दूं आपको कि ये जो है ना वो एक तरीके से फेवरेट है सभी मैकेनिक्स का। सभी मैकेनिक्स का ये एक तरीके से फेवरेट होता है क्योंकि इसके टेपर्ड सिरे की वजह से। क्योंकि इसका टेपर्ड सिरा है वो क्या है कि जो छोटे होल होते हैं ना, छोटे होल के आंतरिक साइज को चेक करने के लिए, है ना, नैरो स्लॉट में ग्रूव खाली जगह को मापने के लिए इसका यूज आराम से किया जा सकता है। जैसे कि स्मॉल होल्स, नैरो स्लॉट्स में, ग्रूव्स में, इन सब जगहों में इसका आसानी से यूज किया जा सकता है। और इसमें जो टेपर होती है बेटा वो हर एक 2 इंच पर, समझ रहे ना, हर एक 2 इंच पर 1.5 इंच की चौड़ाई में टेपर होता है, ठीक है। और ये टेपर जो है वो आंतरिक सिरे में अगर देखें तो वो 1/8 इंच चौड़ाई में भी जाता है। मेजरमेंट की एक्यूरेसी की अगर बात करें तो ये बहुत जरूरी है कि जो इसके एजेस हैं, ठीक है, जो स्टील रूल के एजेस हैं उनको हमेशा बचा के रखा जाए, वरना मेजरमेंट में दिक्कत हो जाती है बाद में, तो एक प्रॉपर मेजरमेंट नहीं मिलेगा, तो उसको बचा के रखा जाए। और इसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे कि जब हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको तेल लगा कर रखेंगे। देन नेक्स्ट बेटा लीनियर मेजरमेंट के बाद बात करते हैं कोणीय मेजरमेंट की। एक होता है एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट क्या होता है कि एंगल्स, जो ऑब्जेक्ट के एंगल्स होते हैं, ठीक है, किसी भी वस्तु का एंगल वगैरह उसको मापने के लिए यूज करते हैं। और वो जनरली एक्सप्रेस किसमें किया जाता है, वो डिग्री में, मिनट में और सेकंड में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि उसमें व्यक्त किया जाता है, ठीक है। 1 डिग्री 60 मिनट में विभाजित की जाती है और उसी तरीके से 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स में विभाजित किया जाता है। तो मेजरमेंट की कुछ फंडामेंटल यूनिट्स देख लेते हैं और कुछ डिराइव्ड यूनिट्स देखते हैं, ठीक है। जो फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव की गई हैं उनके बारे में देखें अगर हम, तो ये एक टेबल बनी हुई है, इसको आप जरूर याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लेना है, ठीक है। और इसी के साथ में जो लीनियर मेजरमेंट का बेसिक है जो, वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपका कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि जल्दी कवर कर लिया जाए तो उसके बारे में जरूर मुझे बताएं, तो हम उसको कवर कर लेंगे। वैसे तो ये कि स्लोली हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स कवर होते चले जाएंगे। इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये टॉपिक अगर मेजरमेंट खत्म होगा उसके बाद हम मेजरमेंट के ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। देखो बच्चों, आप मेरे साथ इसी तरीके से अगर लगे रहेंगे तो हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। और आई होप कि कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। बस ये है कि जितना मैं आपको डेली का डेली कवर करा रहा हूँ उस चीज को आप साथ के साथ कवर करते रहें, ठीक है, उसको साथ के साथ में कंप्लीट करते रहें। सिंपल टॉपिक्स हैं, साथ के साथ करते रहिए। ओके, चलिए, थैंक यू।